पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अभिषेक बनर्जी की हत्या करने का प्रयास करा रही है। उनके ऊपर जब वो पीड़ित लोगों को देखने के लिए गए, उन पर कातिलाना हमला करने का काम किया गया और भाजपा की सरकार सत्ता और धन बल के सहारे टीएमसी के विधायकों को खरीदने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसके विरोध में लगातार टीएमसी की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आंदोलन करने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से विपक्षी नेताओं पर फर्जी आरोप लगा करके उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जनता की आवाज़ दबाने के लिए विपक्षी नेताओं पर जानबूझ करके फर्जी आरोपों के तहत शिकंजा कसने का काम कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में यदुवंश में जन्म लिया था और उसके बाद बहुत से राक्षस जो थे, जो दुष्ट थे, दैत्य थे, उन सबका वध करने का काम किया था। भगवान श्री कृष्ण के समय महाभारत हुई थी और महाभारत में कौरव जो सत्ता में थे उनके खिलाफ पांडवों ने संघर्ष करने का काम किया था। जैसे आज भाजपा की सरकार है, वैसे ही कौरवों का राज था और उनके खिलाफ जब पांडवों ने लड़ने का काम किया था, वैसे ही इस कुशासन के खिलाफ लोगों को लड़ना होगा और जो अधर्म के साथ हैं उनके खिलाफ ये धर्म का युद्ध होगा। 2027 में अन्याय और अधर्म के खिलाफ युद्ध है। इसमें धर्म की और न्याय की जीत होगी। भाजपा सरकार हटेगी और समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार वहां पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, हमले हो रहे हैं और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से भाजपा ने हमला कराया है वो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से विपक्षी नेताओं पर हमला करा करके जनता की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। गाजियाबाद में, मेरठ में और कई जगहों पर खिलाड़ियों की हत्या होने का काम हुआ है। दिन दहाड़े अपराधी हत्या करने का काम कर रहे हैं। अपराधियों को सरकार का, पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है। प्रदेश में कानून राज खत्म हो गया है और प्रदेश में कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। लगातार हत्याएं होने का काम हो रहा है और हम लोगों ने कई बार ये मांग करी कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी सरकार लिस्ट जारी करे और अगर सरकार उनकी लिस्ट जारी करेगी तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि 20 बड़े अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसीलिए प्रदेश के अंदर लगातार अपराधों में वृद्धि होने का काम हो रहा है।